फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कर लेंगे, जिसमें हम इंट्रो को बताएंगे, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रो में हम क्या बताएंगे? इंट्रो में बताएंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग की गई है, वो राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई है वो 1994 में की गई है। फिर जो क्वेश्चन की जो मेन, इसके बाद हम इसका जो स्ट्रक्चर बताएंगे, इसकी संरचना, जिसमें हम आर्टिकल 243 के बारे में बताएंगे कि इसके बारे में प्रावधान जो है किसमें किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में 243 के में किया गया है। यह क्या है? यह निर्वाचन आयुक्त है। और इसमें क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? वही गवर्नर के द्वारा की जाती है। और इनकी जो है, जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें इनके कार्य और शक्तियों के बारे में बताएंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं और उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें क्या है, इनके कार्य और शक्तियों में कि ये निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव करना इनका कार्य है। निर्वाचन नामावली को तैयार करना, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारों की सूची को तैयार करना और चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख और नियंत्रण करना। ये इनके हमने जो है कार्यों को देख लिया, कार्यों और शक्तियों को देख लिया। अब हम इसका जो है कंक्लूजन जो है देकर आंसर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना के माध्यम से जो है इसका जो आंसर है वो कंप्लीट करेंगे कंक्लूजन को देख के। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह 1994 में पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के चुनावों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु किया गया। किसके लिए किया गया है? पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के चुनावों को जो है सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए किया गया। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो है संरचना, जो कि क्वेश्चन की जो मेन बॉडी में पूछा गया है कि इसकी संरचना, कार्य और शक्तियों का वर्णन करना, तो इसको हम देखेंगे। इसमें हमने जो कि भी बताया था इसकी फॉर्मेटिंग में कि 243 के का जो है के अनुसार जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसमें बताया गया है कि संविधान के आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में देखेंगे, इनके क्या कार्य हैं और क्या इनकी शक्तियां हैं। पहला क्या है? चुनाव हेतु निर्वाचन की नामावली को तैयार करना। इनका जो पहला कार्य है निर्वाचन नामावली तैयार करना। दूसरा क्या है? पंचायतों तथा नगर निकायों के चुनावों को संपन्न करवाना। थर्ड कार्य जो इनका है वो क्या है? चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची का क्या करना? प्रकाशन करना। फिर है सार्वजनिक प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख व निर्देशन व नियंत्रण करना। चुनाव की सार्वजनिक सूचना तथा नामांकन के लिए दिनांक को तय करना। वोटों की गिनती व चुनावी परिणामों की घोषणा करना। ये सारे जो पॉइंट हैं, ये इसके जो है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के बारे में हमने देखा। अब इसके जो है अब राज्य निर्वाचन आयोग के जो है अन्य कार्य और शक्तियाँ क्या हैं उसको हम देखेंगे। निर्वाचन प्रतीक चिन्हों को सूची जारी करना, मतलब निर्वाचन जो है प्रतीक जो चिन्ह है उनकी जो है सूची जारी करना। आदर्श आचार संहिता को जारी करना। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों को क्रियान्वयन करना। गलत माध्यमों से उपयोग व चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता आवश्यक है लोकतंत्र की मजबूती हेतु, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार पूर्व में हो रही चुनावी गड़बड़ी को समाप्त करने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों के बारे में हमने देखा। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो, इसके जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। और इसमें जो है इसकी राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उनकी जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और आयोग के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, ये आपको जो है कथन
ये आपको जो 1 2 3 4 पॉइंट में जो दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें जो है सही है, कौन सा गलत है। तो इसके माध्यम से जो है आप पूरी प्री की भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।